कि एंगल जितना कम होगा तो डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, और एंगल जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही कम होगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे लगा कौन है भाई साहब, cos थीटा भाई। ठीक है, अच्छा तो मैंने एक नॉर्मल सा रिलेशन बना दिया है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा या वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वो याद रखना कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ होगा, या ये कह सकते हो कि सेंट्रल एलिमेंट से लोन पेयर की तरफ होगा। तो अगर ये कुछ चीजें हमें याद रहे तो हम आसानी से वहां पर डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। याद रखना कि अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन पोलर, और उसके दो ही केस हो सकते हैं कि सेंट्रल मेटल के पास या सेंट्रल एलिमेंट के पास जो है लोन पेयर क्या होना चाहिए, सेंट्रल एलिमेंट लिख दिया, सेंट्रल मेटल लिख दिया, सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और अगर वो सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। और सेंट्रल एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर है भी और वो अगर सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और उसी के साथ अगर पोलर है तो पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर है, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब उसके अंदर पोलैरिटी पाई जाएगी। इधर चेक करो जरा, ये है अमोनिया और ये है